को। Now, honourable member Dr. Baliram. धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक 2010 1961 में संशोधन का जो मामला माननीय मंत्री जी यहाँ लाए हैं, कुछ माने में तो मैं इसका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की पहल की है, लेकिन हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वर्ष 2010 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक 109 अगस्त 2010 के मानसून सत्र में आपने लाया। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ और इसके पीछे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय की एक अहम भूमिका रही। उस समय हमारे देश में एक ऐसा ये विश्वविद्यालय था, जिस तरह से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ है, कोलंबिया विश्वविद्यालय है, उसके कैटेगरी का हमारा ये विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रहा है। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक इन्होंने लाया है कि हम IIT की स्थापना करेंगे, और उसमें इन्होंने ये दर्शाया है कि पृष्ठ 3 के पैरा 6 में ये कहा गया है कि IIT BHU की चल और अचल संपत्ति IIT BHU वाराणसी में विहित होगी। और इन्होंने इसमें यह भी दिखाया है कि इसका अलग से प्रशासन होगा, इस पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। अगर आपको इस तरह से करना है तो BHU में के कैंपस में न खोलने के बजाय आप दूसरी जगह IIT खोल दें, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से आप करते हैं तो ये निश्चित रूप से काशी विश्वविद्यालय को एक ठेस पहुंचेगी, पंडित मदन मोहन मालवीय की भावना को ठेस पहुंचेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि BHU की दूसरी विशेषता ये रही है कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड आज जैसे इसका उद्देश्य भी एक परिसर में एक शासन के अंतर्गत मूल प्रयोज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रम विषय पढ़ाया जाना और समग्र शिक्षा प्रदान करना था। इसको अलग से कोई इस तरह का वो नहीं किया गया है। और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो 1915 में जो BHU विधेयक प्रस्तुत करते समय सर हरकोट बटलर ने यह कहा था कि यदि कोई अखिल भारतीय विश्वविद्यालय है तो वह यही है। और इसमें उन्होंने कहा था कि टेक्निकल एजुकेशन को इसमें अलग से करने का कोई प्राविधान नहीं है। अगर इस तरह से करते हैं तो कल वहाँ का मेडिकल, कृषि और तमाम ऐसे जो संकाय हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, वो भी अपनी अलग से ये मांग करेंगे, तब विश्वविद्यालय का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये कहता हूँ कि इस तरह के विधेयक को आपको वापस लाना चाहिए, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संदर्भ में आपने कहा है। आप IIT खोलें, लेकिन उस पर विश्वविद्यालय का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नियंत्रण रहे, उसकी देखरेख उस विश्वविद्यालय के तहत होनी चाहिए। अलग से खोलने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए हम और आपसे ये अपील ये करना चाहेंगे कि इसके विपरीत BHU को इसके इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय से अलग किया जा रहा है, ताकि एक नया स्वतंत्र संस्थान स्थापित किया जा सके, जबकि गजेंद्र गढ़कर समिति ने ऐसी सिफारिश नहीं की थी।
और इस प्रकार के राष्ट्रीय स्वरूप का ह्रास होगा। और इसीलिए 2009 में प्रस्तुत यशपाल समिति भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा गठित ये ने सिफारिश की थी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग और मेडिकल को अलग से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए माननीय ये सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये कहेंगे कि इस पर निश्चित रूप से ये विचार करें। और मैं उसका स्वागत करता हूं कि जो आपने इस तरह का ये पहल किया है कि तमाम IIT कॉलेज खोल रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज आप गांव और शहरों में खोलने की बात ये कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी, अगर हम अपने इतिहास को अगर देखें तो भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी ये सबसे मजबूत रही है। और तमाम आक्रमण होने के कारण, चाहे विदेशियों का आक्रमण रहा हो, इसके तहत हमारी संस्कृति और सभ्यता को, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी को तहस नहस किया। आज ये ज़रूरत इस बात की है कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को तरजीह देनी चाहिए, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ये धन खर्च करना चाहिए। और साथ ही साथ हम आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि एक तरफ तो आप इंजीनियर लड़के बना रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ उनके रोजगार की आपके पास क्या व्यवस्था है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जात, आपने जो इसे विधेयक लाए हैं, इसमें आपने 5% वीकर सेक्शन को आरक्षण की बात तो कहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा संविधान है, संविधान में अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जातियों को 22.5 और 27.5% का आरक्षण है। तो हम आपके माध्यम से अपील माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि इसमें भी आप अमेंडमेंट करिए और अनुसूचित जात, जनजात को 22.5 और पिछड़ी जात को 27.5% का इसमें आरक्षण की व्यवस्था करें। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर